आज की कहानी है एक हनुमान भक्त की, एक बाबा की और एक पड़ोसी की, जो बहुत खतरनाक पड़ोसी है। हनुमान का भक्त है आरुष, जो कि 25 साल का है। कॉलेज पूरा हो गया है और आरुष ने अपने परिवार के साथ पिता की रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में ही शिफ्ट किया है। जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंगबली। दोस्तों, आरुष के पिता आर्मी में थे, पूजा पाठी थे और घर में बहुत अच्छा माहौल रहता था। आरुष के पिता की पोस्टिंग कोलकाता थी और अब वो रिटायर हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद गांव चलते हैं, वहीं पर खेती बाड़ी करेंगे और रिटायरमेंट के पैसों से जो जमीन गांव में है उसी पर अपना घर बनाएंगे। सब गांव आ जाते हैं। अभी खैर फिलहाल पुराने घर में रह रहे थे और नए घर का काम भी लगा दिया था। तकरीबन 11 महीने बाद उनका घर बनकर तैयार हुआ। पूजा करवाई गई, सुंदरकांड का पाठ रखा गया और गृह प्रवेश हुआ। आरुष अपने पिता की तरह ही एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, तो घर पर ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। पूरे दिन पढ़ता, सुबह रनिंग करने जाता और शाम को जिम। मेहनत का परिणाम जो है आरुष को देखकर ही पता चलता था। उसकी अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी देखकर कोई भी बता सकता था कि वो बहुत मेहनत करता है, और हनुमान जी का भक्त होने की वजह से हनुमान जी की कृपा तो थी ही साथ। आरुष का रोज का रूटीन था, सुबह जैसे वो रनिंग करने जाता, वापस आते हुए हनुमान जी के मंदिर जरूर जाता और हर मंगलवार को बंदरों को केले खिलाया करता। एक दिन की बात है, ये मंगलवार का ही दिन था और आरुष हमेशा की तरह हनुमान जी के दर्शन करके बंदरों को केले खिलाकर घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में पुराना बरगद का पेड़ था। जैसे आरुष पैदल पैदल घर की तरफ आ रहा था, पेड़ के पास से उसे एक आवाज आती है, संभल कर रहना बेटा, आगे का सफर मुश्किलों भरा होगा, लेकिन बाबा की कृपा तेरे ऊपर है तो तुझे कुछ नहीं होगा। आरुष डरता वरता नहीं था, तो वो चेक करने के लिए पेड़ के पास गया। उसने वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ देखा। इसके बारे में उसने कभी किसी से नहीं सुना था। आरुष ने बाबा के पास आकर पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसी परेशानी होगी मुझे। बाबा बिना कुछ बोले वहां से उठे और चल दिए। हर मंगलवार की यह कहानी हो गई थी। आरुष उन्हें वहीं पेड़ के पास देखता और कुछ बोलता नहीं, लेकिन हाँ, आरुष उन्हें कुछ खाने का जरूर देकर जाता था और वो चुपचाप उसे अपने पास रख लेते थे। एक दिन आरुष सुबह रनिंग करने के लिए अपने घर से निकला और जैसे ही उसने घर के बाहर कदम रखा, उसने देखा किसी ने उनके घर के गेट के पास बहुत सारा कूड़ा फेंक रखा था। आरुष ने अपने पिता और माँ को आवाज लगाई और पूछा कि यह किसने किया, लेकिन उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ और उसके घर के साथ आगे क्या होने वाला था। एक रात की बात है, आरुष अपनी पढ़ाई करने के बाद अपने घर के आंगन में जैसे ही टहलने के लिए निकला, उसने देखा कि उसके घर की बाउंड्री वॉल पर अंदर की साइड खून लगा हुआ है। कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, नारियल है, मिठाई है जो कि इधर उधर फैली हुई है, और कुछ कीलें थी। अब गांव के जो लोग होते हैं ऐसे टोने टोटकों पर बहुत विश्वास करते हैं, इसीलिए आरुष और उसके परिवार का घबराना जायज भी था। उसने मम्मी पापा को बुलाया और कहा कि देखिए ये क्या है और किसकी हरकत हो सकती है ये। उसकी माँ एकदम से घबरा गई और उसे पैनिक अटैक आ गया। डॉक्टर को बुलाया गया और रात को ही आरुष ने घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया, सब साफ किया, दीवारें धोई और घबराहट में सब सो गए। अगली सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन आरुष की मां से अब इस घर में रहा नहीं जा रहा था। उसने अपने पति यानी आरुष के पिता से बात की और कहा कि पंडित जी को बुलाइए, मुझे लगता है कि हमारे घर में किसी ने जादू कर दिया है और कोई बुरी शक्ति हमारे घर में है, क्योंकि मुझे हर वक्त डर सा लगा रहता है। चाहे दिन हो या रात, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई है, मेरे आसपास कोई है, कोई मुझे देख रहा है। खैर, नया नया घर था तो अब उसे छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता था, लिहाजा पंडित जी को उसी दिन बुलाया गया और हवन वगैरह सब पूरी तरह से करवाया गया। लेकिन जब रात हुई तो वही सब फिर से हुआ, दीवारों पर खून, नारियल, ये सब। इस रात को किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह हुई, सब साफ किया गया फिर से, और इस बार आरुष ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूछा कि भगवान जी, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपसे भी बड़ी है? आपकी शक्तियों का तो पार किसी ने नहीं पाया। मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूं,
फिर भी ये सब आपके होते हुए कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आरुष को किसी की आवाज आती है। बेटा, जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है। आज रात मेरे पास आना, सब पता चल जाएगा। आरुष ने रात होने का इंतजार किया। आज आरुष और वो बाबा घर के बाहर एक ऐसी जगह पर बैठे थे जहां से उनको कोई देख ना पाए। जैसे ही रात गहरी हुई, आरुष देखता है कि कोई 55 साल का इंसान उनके घर की दीवार फांदकर दीवारों पर खून डाल रहा है और टोने टोटके वाली चीजें उनके घर के अंदर फैला रहा है। इससे पहले आरुष उसको पकड़ता, बाबा ने आरुष से कहा, बेटे, अगर कोई बुरी शक्ति होती तो क्या पूजा हवन और हनुमान जी के आशीर्वाद से वो वहां रहती? ये इंसान का किया धरा है। जब कोई बुरी शक्ति है ही नहीं तो हनुमान जी उसे वहां से कैसे भगाएंगे? आरुष को समझते देर नहीं लगी। उसने पास में रखा डंडा उठाया और जिम की मेहनत सारी उस आदमी पर न्यौछावर कर दी। जैसे ही आरुष ने उसका चेहरा देखा, वो चौंक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि आरुष का चाचा था। और वो चाहता था कि इस डर की वजह से ये लोग इस घर को छोड़कर भाग जाएं और वो घर पर अपना कब्जा कर ले। बात साफ हो गई थी। उसे पुलिस के हवाले तो नहीं किया गया, लेकिन आरुष के पिता ने उसे अपनी जायदाद से निकाल दिया था। आरुष अगले दिन जब मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उस बाबा को धन्यवाद करने गया तो वो वहां पर उसे नहीं मिले। आसपास पूछा तो सबने कहा कि ऐसे इंसान को तो हम नहीं जानते, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। जैसे ही आरुष ने यह सुनकर आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली, बंद आंखों में उसने देखा कि हनुमान जी बाबा का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। रूह कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, अगर आप भगवान जी को सच्चे दिल से मानते हो ना, तो वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ ही होते हैं। बस हमें ही पता नहीं होता वो हमारी सहायता कर रहे हैं। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, किसी को आपसे दुख ना पहुंचे ये विचार होने चाहिए आपके, और अपने इष्ट के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस जो भगवान जी की महिमा से जुड़ी हैं वो मैं आपके पास लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय सिया राम।